इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में तस्वीर लगी है साईं बाबा की 1916 की एक रियल तस्वीर है, इस तस्वीर के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, इस तस्वीर में बाबा एक घर की तरफ झुके हुए हैं, उससे हल्के से टिके हुए हैं। वो घर है बालाजी पिलाजी गुराव का। अब ये कौन थे और ये शिरडी कैसे आए, इनके बारे में आज हम जानेंगे। बालाजी पिलाजी जो थे वो बाबा के एक भक्त थे और 1912 में जो है उनके पेरेंट्स बालाजी पिलाजी के साथ शिरडी आए। असल में हुआ ये कि बाबा ने एक रात सपना दिया बालाजी पिलाजी के पेरेंट्स को, और पिताजी को तो सपना आया कि बाबा ने उन्हें शिरडी बुलाया है, और माताजी को सपना आया कि बाबा ने उन्हें शिरडी तो बुलाया है लेकिन 50 पैसे दक्षिणा और एक क्लोथ यानी कि एक कपड़े का टुकड़ा मांगा है। तो ये जो बाबा का मैसेज था ये कन्वे हुआ, और उसके बाद बालाजी पिलाजी की जो फैमिली है वो 1912 में शिरडी आके रहने लगी। बालाजी पिलाजी एक ऐसे भक्त थे जो बाबा से बहुत डांट खाया करते थे। बाबा की मार खाई है, डांट खाई है, बाबा उनको दूर भगा देते थे, और कई बार ऐसे अवसरों पे हमें पढ़ने को मिलता है। तो बालाजी पिलाजी जो थे वो बाबा की डांट से कभी परेशान नहीं हुए, क्योंकि दीक्षित साहब जो थे, काका साहब दीक्षित, वो हमेशा समझाते थे कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है, ये एक अंग्रेजी का सेंटेंस है, इसका मतलब होता है कि बाबा की इस मार में ब्लेसिंग छुपी है। तो बाबा का ब्लेसिंग देने का ये तरीका है तुम्हें, तो इसलिए तुम कभी भी इस चीज़ से निराश मत होना। बाबा तुम्हें डांट रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये बाबा का एक तरीका है तुम्हें ब्लेसिंग देने का। अब बाबा की डांट हम हमेशा जानते हैं, हर स्टोरीज में हमें ये जानने को मिलता है कि जो बाबा की डांट थी असल में वो बुरे कर्म को नष्ट करती थी, और बाबा अगर किसी को कुछ बुरा भी कहते थे तो वो भी किसी व्यक्ति के बुरे कर्मों के लिए होता था या उसके ऊपर बुरी छाया के लिए होता था। तो ऐसी कई सारी कहानियों से हमें जानने को मिलता है। ऐसे ही कुछ रहा होगा बालाजी पिलाजी के साथ। जब बाबा की वो डांट खाते थे तो असल में जो है बाबा उनके जो बुरे कर्म हैं, जो बुरी उनके भाग्य में लिखी हैं, उसको बुरी घटनाएं उनको दूर करते थे। तो ये हमें जानने को मिलता है, और काका साहब दीक्षित भी यही समझाया करते थे बालाजी पिलाजी को। अच्छा, बालाजी पिलाजी जो थे वो इतने सौभाग्यशाली भक्त थे क्योंकि एंड टाइम पर बाबा ने जब महासमाधि ली तो वो बाबा के साथ ही शिरडी में थे, और बाबा का जो एक कमर का एक कपड़ा था, जिसे लंगोटी जैसा कपड़ा भी कह सकते हैं आप, वो जो कपड़ा है वो बालाजी पिलाजी के परिवार ने, और बालाजी पिलाजी ने उस कपड़े को 1918 में बाबा की महासमाधि के बाद लिया, और आज भी वो बालाजी पिलाजी के जो परिवार है वहाँ पर है, उनके पास है, जिसकी वो पूजा करते हैं। तो एक तस्वीर आपको स्क्रीन पे आ रही होगी, ये वो कपड़ा है जो बाबा कमर के पास बांधा करते थे, लंगोटी टाइप जैसा कह सकते हैं आप इसको। तो बाबा की महासमाधि के बाद ये कह सकते हैं बाबा ने अंत समय में बालाजी पिलाजी के परिवार को दिया था, तो उन्होंने इसको एज अ सिंबल रखा है अपने पास, और आज भी वो इस चीज़ की पूजा करते हैं। अच्छा, बालाजी पिलाजी का घर अगर आप पूछें शिरडी में कहाँ देखने को मिलेगा, तो शिरडी में जो पुराना घर था, इनके जो परिवार रहता था, सालों पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस समय इस घर के पास बाबा की जो पादुकाएं थी वो भी थी, और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आज ये आपको घर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उनकी फैमिली है वो कहीं और शिफ्ट हो गई, और इस घर को अब ये घर आपको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं देखने को मिलेगा। इस घर की जगह पर एक मैं कह सकता हूँ रेस्टोरेंट या बिल्डिंग, कुछ नई बिल्डिंग खड़ी हो गई है। तो ये ओरिजिनल घर तो आपको शिरडी में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। जैसे कि बालाजी पिलाजी जो थे, उनकी 4 बेटियां थीं, और उनकी फैमिली में आज भी वो जो कपड़ा बाबा का है वो आज भी प्रेजेंट है, जिसकी वो पूजा करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा, और बालाजी पिलाजी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, जो कि इस तस्वीर में बाबा जिस घर से हल्के से टिके हुए हैं वो घर बालाजी पिलाजी गुराव का है। और इस तस्वीर के बारे में मैंने इससे पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं, मुझसे बाबा से जुड़ी हुई या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई इतिहास जानना चाहते हैं जो 1918 से पहले हुआ था, तो आप उस दौर में जाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर बाबा की कहानियां अलग अलग किताबों से पढ़ता रहता हूं, समझता रहता हूं, और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप इसी तरह बाबा की कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।